नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम अपने गृह जनपद गोंडा तहसील तरफगंज के अंतर्गत गांव जलौनी में आए हुए हैं, जिसमें हमारे किसान गुड्डू पांडे उर्फ विनोद शंकर पांडे, जो भैंस के व्यापार के नाम से जाने जाते हैं। आप खेती और पशुपालन बहुत ही तकनीकी ढंग से करते हैं और बहुत ही कम लागत में अच्छा उत्पादन, वो चाहे पशुपालन सेक्टर हो या खेती सेक्टर हो, इससे कैसे अचीव किया जाता है, इस बारीकी तकनीक को आज हम दिखा रहे हैं। आपने जो गेहूं की खेती कर रखी है, आपका कहना है कि इसमें अगर अभी तक जो यूरिया पड़ा है वो प्रति बीघे जो औसत आया है वो 5 से 6 किलो, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में डाई का प्रयोग हुआ है। साथ में जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग हुआ है, बायोफिट टेक्नोलॉजी का, और उसके आधार पर इस गेहूं को निकाला जा रहा है। स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि जो गेहूं इस समय खड़ा है, इसकी केवल अभी एक बार सिंचाई हुई है और अभी दूसरी सिंचाई की तैयारी लगभग 10 जनवरी तक होनी है। फिर भी पड़ोसी से काफ़ी बेहतर है, और लागत अगर देखी जाए तो पड़ोसी की अपेक्षा आधे पर लागत है। जहां पड़ोसी 4,000 की लागत लगा के 6,000 की चीज़ें पैदा करते हैं, वहां ये बहुत कम लागत में, अगर कहिए 5,000 की चीज़ों को निकालना होता है तो आप केवल 1,000 और 2,000 की लागत लगाते हैं। इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। हाँ बोलिए। आपने जो ये गेहूं की खेती कर रखी है, ये अपने जनपद गोंडा के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे लोग रासायनिक खाद की मात्रा को कम करें और उत्पादन भी बेहतर लें, खाद भी कम हो जाए, तो उसके लिए किस प्रोसेस पर हमें कदम बढ़ाना है? हमारे कहने का मतलब है कि उनको पशुपालन और पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोबर से ही हम ज़्यादा खेती करते हैं। जी जी। हाँ, गोबर के ऊपर ही हमारा खेती डिपेंड करती है। चलिए, आप लोगों को एक सलाह मिली होगी कि अगर आपको अच्छा खाना है और अच्छी खेती करना है तो आपको गोबर की मात्रा बना के चलनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पशुपालन से जो मोह भंग हो रहा है उसे पुनः वापस लाना पड़ेगा। और आने वाले दिन में गोंडा में अच्छी अच्छी डेयरी भी निवेश करने वाली है, क्योंकि अभी तक हमारे दुग्ध उत्पाद को देने के लिए कोई ब्रांडेड डेयरियाँ नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से पशुपालन में लागत लगती है उस हिसाब से दूध का रेट नहीं है। तो आने वाले दिन में ज्ञान डेयरी और अमूल डेयरी भी गोंडा में निवेश करने वाली है, जिससे हमारा पशुपालन सेक्टर काफ़ी लाभप्रद होगा। क्योंकि जो दूध हम इधर उधर ज़बरदस्ती किसी को 30 रुपये लीटर बेचते हैं, वो 40 और 50 रुपये लीटर लेने के लिए डेयरियों ने जनपद गोंडा की ज़मीन पर कदम बढ़ा दिया है। आने ही वाले दिन में आप देखेंगे कि जिस दरवाजे पर कभी एक खूंटे हुआ करते थे, आज 10 खूंटे हो गए। धन्यवाद मित्रों। मैं जैविक सलाहकार अमित शुक्ला, जनपद गोंडा से।